उत्तर पूर्वी दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी अपनी लोकसभा क्षेत्र में लगातार बैठकों का आयोजन कर अपने लिए व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के पांचाल बिहार में पांचाल महासभा में पहुंचकर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में क्षेत्र की जनता मौजूद रही। क्षेत्र की जनता ने प्रत्याशी मनोज तिवारी का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत भी किया। साथ ही प्रत्याशी मनोज तिवारी को अपना समर्थन देने की बात भी कही और इस बार 400 पार का भी वादा किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से क्षेत्र की जनता प्रत्याशी मनोज तिवारी का भव्य स्वागत कर रही है। साथ ही प्रत्याशी मनोज तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियों के बारे में क्षेत्र की जनता को अवगत कराया। साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहना था प्रत्याशी मनोज तिवारी का, देखिए रिपोर्ट। अब समय तो हम ही ने दिया है, तो हालांकि समय कहा तो जाएगा कि हमने दिया है, लेकिन बनाने वाले कोई और है। अभी तो कल ही सोमपाल पांचाल जी का प्रोग्राम था और जो टाइम दिया इनको 7 बजे और इनको भी दिया तो 7 बजे, तो मैं बोला 2 प्रोग्राम 7 बजे, तो बहुत बड़ा नेता है, वो समझा लेगा। फिर जब फोन किया लोगों ने तो फोन करके बोले सवेरे तक इंतजार करेंगे। हॉल भरा हुआ है। हाँ, तो फिर मैं अध्यक्ष जी के लिए चाहूंगा आप तालियां बजाकर हमारे पंचाल समाज के। आप पूरा नाम क्या लिखते हो? तो कल है 30 और परसों 31 नहीं है, ये 30 का महीना है, मतलब परसों दिन सवेरे में नॉमिनेशन भरने जा रहा हूं। अगर आप 12 बजे रात तक इंतजार कर सकते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है। मैं युवाओं से बोल रहा था, भरत दीक्षित जी से बोलूंगा, अपने सभी साथियों से। अच्छा, आप भी आज महेश जी अध्यक्षता कर रहे हैं और आप भी इसी समाज से हैं ना, तो मेरा आप सबसे 2 ही प्रार्थना है कि जैसा उत्साह आपका है, इस उत्साह को 25 तारीख तक बनाए रखिएगा। चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। अभी बिटिया आई थी, मुझसे बोली कि मेरा फर्स्ट वोट है वो और ये भी हमको माला पहना के गई है, पटका पहनाई नहीं। क्या नाम है आपका? अन्वी। तो 25 मई को चुनाव है, ये एमसीडी का चुनाव नहीं है, ये स्टेट का भी चुनाव नहीं है। एमसीडी का चुनाव होता है, मतलब उसको कहते हैं कौन बनेगा दिल्ली का मेयर। विधायक का चुनाव होता है तो होता है कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। दिल्ली राज्य की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है, लेकिन पूरे देश की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो एमपी के चुनाव में होता है कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। तो कौन बनना चाहिए?
हाथ उठा के बताइए। पांचाल समाज की ओम नमः पार्वती पतये हर परिचय जानना चाहेंगे सर? मैं नवीन कुमार पांचाल, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय विश्वकर्मा पांचाल महासभा। बात करी जाए राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आपके क्षेत्र में प्रत्याशी मनोज तिवारी आए हैं और आप लोगों ने समर्थन देने की बात कही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा समाज जो है ना, विश्वकर्मा समाज, ये शुरू से ही भाजपा का समर्थन करता है और इसने भाजपा को ही शुरू से और अब तक जो है वो समर्थन देता भाजपा को ही आया है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय वेद प्रकाश पांचाल जी, वो हमारे अखिल भारतीय विश्वकर्मा पांचाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हीं का आदेश हुआ है कि आप जितने भी दिल्ली प्रदेश में विश्वकर्मा समाज है, वो जहांगीर समाज है, धीमान है, रामगढ़िया है, पांचाल है, तो उनका ये आदेश हुआ है कि सभी अपने अपने क्षेत्र में भाजपा को समर्थन करने के लिए सभा कराएं, बड़ी बड़ी छोटी छोटी मीटिंग कराएं और जैसे भी सहयोग आप कर सकते हैं मोदी जी को 400 पार कराने के लिए, उसमें आप अपना समर्थन दें और अपने समाज से वोट कराएं ज्यादा से ज्यादा। कुछ क्षेत्र के लोगों ने सड़कों के हालातों के बारे में भी मनोज तिवारी जी से बात की है, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? देखो, इतना तो देखो हमें भी पता है, जो सांसद का कार्य होता है वो सांसद का कार्य होता है योजना लाना, क्षेत्र में बड़ी बड़ी योजनाएं लाना। ये जो रोड और नालियों का ये जो काम होता है ये दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। जैसे सड़कें बनाना है वो पीडब्ल्यूडी है, वो डिपार्टमेंट है, वो दिल्ली सरकार के अंडर में आएगा, तो वो विधायक की जिम्मेदारी होती है अपने क्षेत्र को, अपनी सड़कों को उनको दुरुस्त कराना। अच्छा, क्या कुछ अब आश्वासन देना चाहते हैं मनोज तिवारी जी को? कितने मतलब वोटों से इस बार विधानसभा इसमें लाना चाह रहे हैं लोकसभा? देखिए, वोटों से तो जीतने का प्रतिशत पिछली बार से अधिक ही रहेगा, क्योंकि जो इनके सामने कैंडिडेट जो कांग्रेस लाई है कन्हैया कुमार, तो उन्होंने देश विरोधी बहुत जो है गतिविधि की है और नारे लगाए हैं देश विरोधी, तो देश विरोधी है ही वो, देश विरोधी है ही। और तो उनकी खुद पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है श्रीमान अरविंदर सिंह लवली जी हैं, उन्होंने भी जो है अपने प्रदेश अध्यक्ष से इसी कारण से इस्तीफा दे दिया है। तो आप सोच सकते हो जब उन्हीं के जो पार्टी के आदमी इस्तीफा दे रहे हैं तो स्थिति आप खुद जान लीजिए कि मनोज तिवारी जी कितनी वोटों से इस बार जीतेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? आपके आज क्षेत्र में प्रत्याशी मनोज तिवारी ने एक मीटिंग का आयोजन किया है, पांचाल समाज ने समर्थन देने की बात की है, कितना आपको प्रतिशत जाएगा? हमारे यहाँ मनोज तिवारी का सबसे ज्यादा वोटों का जो है प्रतिशत जाएगा और मैं अपने सभी समाज को यही संदेशा पहुंचाती हूँ कि भरमार मात्रा में जो है वोट कमल का बटन दबाए और बीजेपी को जिताए और देश में, हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ही आने चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे सर? आपके क्षेत्र में प्रत्याशी मनोज तिवारी मीटिंग का आयोजन करने के लिए आए हैं। ऐसे तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम स्वराज सिंह तावड़ा, एडवोकेट, पांचाल एडवोकेट, और 30 हजारी में मेरा चैम्बर है और 30 हजारी में मनोज तिवारी जी के हमने कई प्रोग्राम कराए और भारी समर्थन से, जितने भी वहाँ वकील हैं भारी से भारी समर्थन दिया और उसमें उनका स्वागत करने का, अभिनंदन करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। तो वहाँ 30 हजारी में जितने भी वकील साहिबान हैं वो सब भाजपा के साथ हैं और भाजपा को पूरा समर्थन देंगे, क्योंकि मोदी है, मुमकिन है। और मोदी जो है इसमें राष्ट्र हित के लिए, जो प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है और मोदी जी समभाव से सबके साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका समर्थन से मोदी जो है प्रयासरत हैं। और मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना हुआ ना कभी होगा इस देश के लिए, और मोदी ने हमारा विदेश में भी गौरव बढ़ाया। और सबसे मेन बात यह है कि इसमें यूक्रेन और रूस युद्ध को रुकवा करके भारत के जो वहाँ पर छात्र विद्यार्थी थे, इंजीनियर थे या जो मेडिकल साइंस के छात्र थे, उनको जो है वहाँ से निकाला। ये सब मोदी की ही बदौलत सब संभव हुआ। एक छोटा लोक गायक रहा अपने क्षेत्र का, और मैं तो केवल यही कहना चाहता हूँ कि हमारे मोदी जी ने जो कार्य किया है वो हर ना तो आज तक किसी ने किया ना कोई कर सकता। जैसे कि हमारे यूपी के अंदर जो हालात खराब थे
अब ये कहते हैं कि भाई प्रतीक मार दिया। अरे भाई उसे मार देना और क्या करते हैं, अगर उसको बंद कर देते हैं, साले का आवाज दे नहीं देते, बड़ी हो गए महाराजा है जी, उसका केवल इलाज ये है साले का इनकाउंटर कर दो और कोई जो नहीं कर रहे हैं। बहुत बढ़िया समाज किस तरीके से, हमारा पांचाल समाज पूर्ण संपूर्ण अपनी हृदय से अपने बीजेपी के साथ है और मनोज तिवारी से जिताएंगे और अपने मोदी जी के साथ है पूरा पांचाल। मैं तो सब इंस्पेक्टर से सेवानिवृत्त हूँ सर, और करीब 1 साल के करीब हो गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा साहब, हमारा दोष, हमारे समाज विश्वकर्मा का दोष और हमारे पांचाल समाज का दोष आपने ही देख लिया होगा। हमको 8 बजे का समय मिला था, ये मीटिंग 8 बजे हो और 8 बजे का समय लगते लगते हम संपर्क करते रहे मनोज तिवारी से, समय समय पर सांसद जी है, तो उनको इतना काम है, बिजी है, उनकी भी समय समय पर कहीं पर मीटिंग होती रही, समय लग गया, संपर्क करते रहे। तो हमने कह दिया हम सुबह तक बैठेंगे और मनोज तिवारी आप उपस्थित हो, यदि वो हो। तो मनोज तिवारी जी आए, उन्होंने कहा, पहली शब्द में उन्होंने कहा कि भाई वाह, हम मान गए इस चीज को, आपने 12 बजे तक भी मीटिंग जमाई रखी। तो इससे ही हमारा दोस्त आपको जो है हमारे दिल से जागृत हो रहा होगा कि हम जो है कितने समय तक मौजूद रहे और हमने जो है उनके साथ रह करके उनका स्वागत किया, उनकी बात सुनी और अपनी बात कही। और ये मेरे भाई हैं, हाई कोर्ट में 30 हजारी में एडवोकेट है, स्वराज सिंह एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट है, और ये भी जो है हम अपने समाज का अपना समय, बहुमूल्य समय निकाल करके इस कार्य करते हैं और इस प्रेरित करते हैं बहुत, इसके बीजेपी के समर्थन में बहुत ज्यादा प्रेरित करते हैं और देश हित के लिए बहुत बताते हैं कि पहले हमारा देश है, बाद की बात सब कुछ है। इनके सामने कई बात है, इनसे बहुत लोग मिलने आते हैं समय समय, औरतें भी, बच्चे भी। तो कई औरतों ने इस टाइप की बात कही कि हमको फ्री में घूमना मिलता है, हमको ये गाड़ियों में फ्री चलने का मौका लगता है। मैं वकील साहब के मौजूद इनके चैम्बर में बैठा था इनके घर पर, तो इन्होंने कहा नहीं, ये बाद की बात है, पहली बात है हमारे देश हित की बात। इसके लिए मोदी है, क्योंकि आज हमारी देश की तरफ को कोई आंख नहीं दिखा सकता आसपास कहीं। तो कहने का मतलब ये है, ये हमारे अध्यक्ष जी है नवीन साहब, पांचाल साहब, हमारे विश्वकर्मा समाज के अध्यक्ष है, और साहब इनका भी बहुत इसमें वो है। और विनोद मास्टर जी भी बहुत लगनशील और कर्मठ जुझारू नेता है। और हमसे आपसे निवेदन करेंगे, हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा हमारा पूरा समाज, और हम उसके साथ रहेंगे, अपने देश को आगे बढ़ाएंगे और अपनी समाज को आगे बढ़ाएंगे और हम आगे बढ़ के रहेंगे। जय भारत, जय जिंदाबाद। ये कार्यक्रम गाड़ी ले जा रहे हैं। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप एक युवा हैं, आज आपके क्षेत्र में प्रत्याशी मनोज तिवारी जी आए और मीटिंग को संबोधित किया, किस तरीके का आप युवा में समर्थन दे रहे हैं? जी देखिए, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि हमारी दिल्ली के अंदर एक ऐसी राजनीतिक पार्टी अभी तक राज करती हुई आ रही है पिछले 5 साल से, जिसने कि हमारे युवाओं को, दिल्ली के युवाओं को शराब के नशे में झोंकने का काम किया है, और युवा इसको बढ़ चढ़ के इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और हम सांसद जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे, और हम आने वाली इस चुनाव में हम अपनी पूरी जी जान झोंक देंगे। और मैं इस भारत का युवा हूं और मैं जानता हूं हमारे देश का जो बोझ है हम युवाओं को ही संभालना है, उनको ही उठाना है। तो एक युवा शक्ति का हम परिचय देंगे, पूरा प्रचार देंगे, और हम अपने सांसद जी को यहाँ से भारी मतों से जिता करके विजय बना करके ले जाएंगे। सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।